गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आज हम आपको इस वीडियो में टाइप्स ऑफ कैश बुक, रोकड़ बही के प्रकार, ये आपको एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कैश बुक कि कैश बुक होता क्या है और यूजेस ऑफ कैश बुक के प्रयोग, ये टॉपिक मैंने आपको कराया था। एक बार और कैश बुक को मैं रिवाइज कराना चाहूँगा। कैश बुक क्या होता है? कैश बुक एक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें व्यापार के सभी नगद लेन देन और बैंक के लेन देनों को क्रमबद्ध तरीके से डे बाय डे रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, यानी कि रोकड़ बही में केवल नगद लेन देन ही लिखे जाते हैं, उधार लेन देनों का रोकड़ बही के अंतर्गत लेखा नहीं किया जाता है। यह किसी भी बिजनेस के लिए एक मुख्य या एक इम्पोर्टेंट बुक होती है, क्योंकि सारे कैश की जानकारी कि हमारे बिजनेस में कितने कैश ट्रांजैक्शन हैं या कितना हमारा कैश पेमेंट है, कितना कैश रिसीव्ड है, कितना कैश का बैलेंस है, ये सारी जानकारी हम कैश बुक से ही प्राप्त करते हैं। जब कोई भी बिजनेस होता है तो उस बिजनेस में कैश प्राप्त भी होता है, यानी कि रिसीव भी होता है, और कैश का पेमेंट भी होता है डे बाय डे, रोजाना, और कैश का बैलेंस भी बचता है। ओके, तो इस चीज़ की जानकारी के लिए हम कैश बुक तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक अपने बिजनेस में एक कैशियर बैठा दिया जाता है, एक कैशियर बना दिया जाता है, और उस कैशियर का काम होता है कि जो भी कैश के ट्रांजैक्शन हैं उनको कैश बुक में रिकॉर्ड करना और कैश की सारी डिटेल रखना, कैश की सारी जानकारी रखना। ठीक है, तो इसी प्रकार से आज मैं आपको इस वीडियो में टाइप्स ऑफ कैश बुक कितने प्रकार की होती हैं। देखिए स्टूडेंट, कैश बुक 3 प्रकार की होती हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक और खुदरा रोकड़ बही, यानी कि पेटी कैश बुक। ओके, एक एक करके मैं आपको प्रत्येक कैश बुक का एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सी कैश बुक का क्या काम है और क्या यूजेस है। सबसे फर्स्ट, सिंगल कॉलम कैश बुक। देखिए स्टूडेंट, सिंगल कॉलम कैश बुक उन व्यापारियों के लिए होती है या उन बिजनेसमैन के लिए होती है जो केवल कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, नगद में लेन देन करते हैं, यानी कि नगद ही क्रय करते हैं, नगद ही विक्रय करते हैं, बैंक के साथ उनका कोई लेन देन नहीं है। तो ऐसे व्यापारियों के लिए सिंगल कॉलम कैश बुक उपयुक्त होती है। सिंगल कॉलम कैश बुक की सहायता से डेबिट साइड वो अपने व्यापार की समस्त प्राप्तियों को, यानी कि ऑल रिसीव्ड को दर्शाते हैं, तथा क्रेडिट साइड ऑल पेमेंट को दर्शाते हैं। ओके, जितनी भी एक निश्चित अवधि में व्यापार की टोटल रिसीव्ड एंड टोटल पेमेंट को सिंगल कॉलम कैश बुक में दर्शाते हैं, तथा इन व्यापारियों का बैंक से कोई संबंध नहीं होता है, बैंक से कोई लेन देन नहीं होता है, बैंक ट्रांजैक्शन इनके नहीं होते। तो ऐसे बिजनेसमैन के लिए सिंगल कॉलम कैश बुक इम्पोर्टेंट होती है, यूजेस होती है। ओके, अब मैं आपको बताना चाहूँगा फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक। किस फॉर्मेट सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट होता क्या है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, ये आपका फॉर्मेट है, फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक। देखिए, ये आपकी रिसिप्ट साइड होगी, लेफ्ट साइड जो होगी आपकी वो रिसिप्ट साइड होगी, और इधर जो राइट साइड है इधर हम पेमेंट्स लिखेंगे। इस तरीके का फॉर्मेट होता है कैश बुक का, सिंगल कॉलम कैश बुक का। इसमें एक डेट का कॉलम होता है। ठीक है, इसमें डेट आती है ट्रांजैक्शन की, पार्टिकुलर्स विवरण आता है कि हमें जो भी हमारा ट्रांजैक्शन होता है उससे सारी डिटेल इस पार्टिकुलर्स में आती है। उससे अगला कॉलम है LF, लेजर फोलियो संख्या। देखिए स्टूडेंट, इसमें जब हम लेजर बनाते हैं, खाता बही तैयार करते हैं, तो उसकी पृष्ठ संख्या आती है, पेज नंबर आता है। अगला कॉलम है VN,
वाउचर नंबर। देखिए VN में वाउचर नंबर आता है। जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें रिसीव्ड या पेमेंट का एक वाउचर होता है, एक डॉक्यूमेंट्स होता है, उसका एक नंबर होता है, वो वाउचर नंबर इसमें डालते हैं हम। इसमें अमाउंट आता है कैश का, इधर डेट, पार्टिकुलर्स, और फिर वही प्रक्रिया है आपका VNLF अमाउंट पेमेंट का, इधर पेमेंट इधर रिसीव्ड। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, फिर हम ये साइड जो रिसीव्ड ज़्यादा होती है अगर बिजनेस की तो हम टोटल कर लेते हैं ये साइड, इसी टोटल को हम इधर लिख लेते हैं, और इसमें से पेमेंट घटा करके सारे पेमेंट, यानी कि रिसीव्ड में से पेमेंट घटा करके वो हमारा बैलेंस CD बच जाता है, क्लोजिंग बैलेंस या शेष बैलेंस बच जाता है। वैसे देखिए स्टूडेंट, बैलेंस CD का मतलब होता है बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, तो सभी स्टूडेंट इस तरीक़ा से हम सिंगल कॉलम कैश बुक बनवाएंगे। अगला जो टॉपिक है सेकंड, वो है 2 कॉलम कैश बुक। ये वाला 2 कॉलम कैश बुक, द्विस्तंभीय रोकड़ बही। देखिए 2 कॉलम कैश बुक उन बिजनेसमैनों के लिए होती है जो कैश ट्रांजैक्शन के साथ साथ बैंक ट्रांजैक्शन भी रखते हैं, यानी कि अपने बिजनेस में कैश लेन देन तो वो रखते ही हैं, लेकिन बैंक के साथ भी वो लेन देन रखते हैं। बिजनेस के कुछ पेमेंट ऐसे होते हैं वो बिजनेसमैन बैंक के द्वारा पेमेंट करते हैं, कुछ ऐसी रिसिप्ट भी होती हैं जो डायरेक्ट हमारे जो कस्टमर है बिजनेस के वो बैंक में पैसे जमा कर देते हैं। तो ऐसे बिजनेसमैनों के लिए 2 कॉलम कैश बुक होती है जो कैश ट्रांजैक्शन के साथ साथ बैंक लेन देन भी रखते हैं। ओके, तो 2 कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट किस प्रकार से होगा ये आप देखेंगे। देखो इस तरीक़ा से 2 कॉलम कैश बुक होगा। वैसे सेम आपको दिखाई दे रहा है कि जिस प्रकार से सिंगल कॉलम कैश बुक है उसी प्रकार से है डेट, पार्टिकुलर्स, LF, कैश, बैंक, लेकिन एक एक कॉलम दोनों साइड बढ़ गया है। जैसे सिंगल कॉलम कैश बुक में कैश था सिर्फ, लेकिन यहाँ बैंक और आ गया है, यानी कि यहाँ क्या आएगा, बैंक के ट्रांजैक्शन और इसमें हम लिखेंगे। इधर वही कंडीशन है डेट, पार्टिकुलर्स, LF, कैश, बैंक। इसका मतलब होता है कि इधर साइड सारी रिसीप्ट ही आनी है, लेकिन कौन सी वाली रिसीप्ट आनी है, कैश की रिसीप्ट है तो कैश में आएगा और बैंक का रिसीप्ट है तो बैंक में आएगा। इसी तरीक़ा से पेमेंट साइड जो आपकी राइट हैंड साइड है पेमेंट, उसमें कैश का पेमेंट है तो कैश में आएगा और बैंक का पेमेंट हो तो बैंक में हम लिखेंगे। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल लगा लीजिए 10,000 रुपये प्राप्त हुए तो हम कहाँ लिखेंगे, कैश में लिखेंगे 10,000 रुपये प्राप्त हुए। या दूसरा पॉइंट है 500 रुपये बैंक में जमा किए, एक ग्राहक ने 500 रुपये हमारे सीधे बैंक में जमा कर दिए, तो कहाँ का रिसीव्ड हुआ, बैंक का, तो बैंक में लिखेंगे बैंक का प्राप्त। या एक ट्रांजैक्शन है मजदूरी का भुगतान चेक से किया तो कहाँ लिखेंगे, पेमेंट है, लेकिन किसका पेमेंट है, चेक से कर रहे हैं, यानी कि बैंक का पेमेंट है, तो इधर पेमेंट साइड है, यहाँ पर यह आएगा बैंक से। ओके, वेतन दिया तो ये तो लिखा हुआ नहीं है, वेतन दे रहे हैं सिर्फ, तो कैश से वेतन जाएगा, यहाँ से यहाँ लिखेंगे। तो इस तरीक़ा से जितने भी हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं कैश और बैंक संबंधी, यदि मिक्स ट्रांजैक्शन, कुछ ट्रांजैक्शन हमारे कैश के हैं और कुछ ट्रांजैक्शन बैंक के हैं, तो हम 2 कॉलम कैश बुक तैयार करते हैं। ओके स्टूडेंट, उसके बाद देखिए नेक्स्ट टाइप है आपका खुदरा रोकड़ बही। थर्ड पॉइंट है खुदरा रोकड़ बही, पेटी कैश बुक। देखिए स्टूडेंट, खुदरा रोकड़ बही हम इसलिए रखते हैं कि आजकल क्या है कि हर बिजनेस में छोटे छोटे खर्चे भी होते हैं जो एक ही दिन में कई बार हो जाते हैं, या जो डे बाय डे खर्चे होते हैं, रोज़ाना के छोटे छोटे जो लेन देन होते हैं, उन लेन देनों के लिए हम पेटी कैश बुक रखते हैं। पेटी कैश बुक छोटे छोटे खर्चों के लिए रखते हैं, जैसे दुकान का खर्चा या स्टेशनरी, पेन, पेंसिल, नेव, झाड़ू, हर बिजनेस में झाड़ू की भी ज़रूरत होती है, कोई कॉपी, डायरी, ठीक है। तो इस प्रकार के हर बिजनेस में 10-10, 20-20 रुपये के, 50 रुपये का, 100 रुपये के छोटे छोटे खर्चे भी होते हैं। तो उन छोटे छोटे खर्चों के लिए
हम पेटी कैश बुक रखते हैं। और इस पेटी कैश बुक रखने के लिए एक हम पेटी कैशियर भी बना देते हैं। देखिए, इनके लिए तो हेड कैशियर होता है, सिंगल कॉलम कैश बुक और 2 कॉलम कैश बुक का रिकॉर्ड रखने के लिए हर बिजनेस में हेड कैशियर होता है। लेकिन पेटी कैशियर के लिए, पेटी कैश बुक तैयार करने के लिए हम किसी भी कर्मचारी को, किसी भी एम्प्लॉय को पेटी कैशियर बना देते हैं। जब हम किसी कर्मचारी को पेटी कैशियर बनाते हैं तो बिजनेसमैन उसके पास कुछ धनराशि महीने के शुरुआत में जमा कर देता है और वह कर्मचारी पूरे महीने में जितने भी छोटे छोटे खर्चे होते हैं उन खर्चों को करता है उसी बैलेंस में से, जो उसके बिजनेसमैन ने, जो उसके मालिक ने उसको पैसे जमा करें और वो कह दे कि आप महीने में जितने भी छोटे छोटे खर्चे हैं आपकी जिम्मेदारी है, आप उन खर्चों को संभालेंगे, जो भी बैलेंस बचे वो जो महीने के लास्ट में आप बता देना। तो उसे हम पेटी कैशियर बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मोहन किसी बिजनेस में काम करता है, तो बिजनेसमैन ने क्या किया, मोहन को 1000 रुपये दे दिए कि आप एक काम करो, 1000 रुपये अपने पास रखो और इसका हिसाब किताब भी आप अपने पास ही रखना। पूरे महीने में, जो सितंबर का महीना चल रहा है, इस महीने में जो भी खर्चा आते हैं बिजनेस में छोटे छोटे 10-10 रुपये के, 20-20 रुपये, उन्हें आप करते रहना और इसका रिकॉर्ड रख करके और मुझे महीने के अंत में बैलेंस बताना कितना बैलेंस बचेगा। तो इससे जो हेड कैशियर होता है, जो मुख्य कैशियर होता है, उसकी टेंशन कम हो जाती है या उसका काम कम हो जाता है, क्योंकि वो उसको कैसे ट्रांजैक्शन लिखने, बड़े बड़े जो बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शन है वो सिंगल कॉलम कैश बुक और 2 कॉलम कैश बुक में लिखे जाएंगे और वो हेड कैशियर का काम है। लेकिन पेटी कैशियर तो छोटे छोटे 10-10, 20-20 रुपये के जो खर्चे हैं उनके लिए एक कर्मचारी को पेटी कैशियर बना दिया जाता है, वही सारे खर्चों को करता है और उन खर्चों को करने के लिए उसे एक एडवांस राशि प्राप्त बिजनेस से हो जाती है। लेकिन पेटी कैशियर का भी एक अपने आप में फॉर्मेट होता है, एक तरीका होता है पेटी कैशियर का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, ये वाला जो है आपका, ये वाला, ये पेटी कैशियर का फॉर्मेट है। जो भी पेटी कैशियर को अमाउंट रिसीव्ड होगा वो इसमें लिखा जाएगा, कैश बुक फॉलो संख्या लिखी जाएगी, इसमें डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, टोटल पेमेंट, जो भी इसके जितने भी वो टोटल पेमेंट करेगा, जैसे वेजेस का, कैरिज का, कन्वेंस का, स्टेशनरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, पोस्टेज एक्सपेंसेस, कोई भी अदर एक्सपेंसेस, सारे खर्चों का टोटल वो यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरीक़ा से जो पेटी कैशियर होता है वो अपने ट्रांजैक्शन का या अपने खर्चों का लेन देन रिकॉर्ड रखता है। तो ओके स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, आज हमने जो ये टॉपिक कराए हैं ये सभी स्टूडेंट लर्न करेंगे चैप्टर नंबर 4 से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। एक बार और मैं आपको बता ही देता हूँ कि बुक्स में से आपको जो पढ़ना है, देखिए कैश बुक आप यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से देख लीजिए, चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है, और पेज नंबर 70 है। तो कैश बुक आप यहाँ से पढ़ लेंगे, साफ आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद सिंगल कॉलम कैश बुक का जो मीन्स है वैसे मैंने वीडियो में क्लियर कर दिया है, फिर भी आप एक बार यहाँ से पढ़ लेंगे। ओके, फॉर्मेट भी आप यहाँ से देख लेंगे, देखो ये क्लियर दिखाई दे रहा है ऊपर। उसके बाद 2 कॉलम कैश बुक की जो मीन्स है वो आप यहाँ से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट ऑफ 2 कॉलम कैश बुक, और ये सारी मैंने आपको बता दी है वीडियो में।